नमो नारायण फ्रेंड। आज का हमारा विचार है कि सकारात्मक सोच किस प्रकार से हमें रखनी चाहिए। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए दो पॉइंट हमेशा आपके सामने आएंगे। जैसे कोई भी एक कार्य आपको करना है तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी होंगे, उसके नेगेटिव रिजल्ट भी होंगे, दोनों को हमें फेस करना होता है। पर जब हम सकारात्मक सोच के साथ किसी कार्य को करने लगते हैं तो हमारी सोच पर ही उस कार्य की सफलता निर्भर करती है। जब भी आप सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, आपको उसमें सफलता तो मिलेगी, उसके अलावा आपको एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि यदि हमने ये कार्य नहीं किया होता तो अभी तक हम पीछे छूट गए होते। बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले ही उसके निगेटिव पॉइंट सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमारे कार्य में क्या होता है, जब हम निगेटिव सोच लिए हैं उस कार्य के लिए तो वो कार्य भी निगेटिव होने लगता है। जब भी हम सकारात्मक सोच अपने दिल और दिमाग में बैठाते हुए, उसका तालमेल बैठाते हुए कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें सफलता हमें मिलनी ही मिलनी है, इस प्रकार से जब हम अपने दिल और दिमाग में बैठा लेते हैं तो हमारा व्यक्तित्व, यानी हमारा जो व्यक्तित्व है वो उस पॉजिटिव दिशा में जाने लगता है। अपने व्यक्तित्व को जब हम सकारात्मक बनाते चले जाते हैं तो हमारे कार्य भी सफल होना शुरू होते हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में या दिमाग में कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स आए हैं जिनके कारण आप बहुत ही दुविधा में पड़े हुए हैं कि इस कार्य को करें या ना करें, तब आपको एक ही कार्य करना है कि अपने एकाग्रता जो होती है, यानी शरीर के सभी चक्रों को एक दिशा में प्रवाहित करिए, यानी सकारात्मक सोच की तरफ आपको अपने चक्रों को उठाना है। तब क्या होगा, जब आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी तो आपको उस कार्य का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो दिखने लगता है। जब आपको उस कार्य का पॉजिटिव पॉइंट दिखेगा तो आप उसकी तरफ दुगने वेग से दौड़ने लगते हैं, यानी उसके पीछे दुगने वेग से आप दौड़ेंगे, उसके पीछे मेहनत करेंगे, उसे समय देंगे और सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते जाएंगे। और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। तो कुछ लोगों का कहना ऐसा होता है कि हमारा शरीर नियंत्रित नहीं रहता, यानी एक जैसा नहीं होता है। बहुत से लोगों के साथ होता है, कभी एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी उनकी सोच जो है वो नकारात्मक हो जाती है। और हमेशा देखिए, आप नकारात्मक सोच के साथ किए गए कार्यों में कुछ ना कुछ बाधाएं आती ही हैं। हमेशा अपनी सोच को यदि हम सकारात्मक करते हुए काम के लिए फैसले लेते हैं, जो भी आपका वर्क है उसके लिए हम फैसले लेंगे तो वो हमेशा सक्सेस ही होते हैं। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में मायने इसलिए रखती है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसमें हम देते तो अपना 100% है, पर उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है वो उस कार्य के प्रति नकारात्मक है। नकारात्मक दृष्टि से किसी भी चीज़ को मत देखिए। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, सक्सेस होने के लिए मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में सफल नहीं होती। जब आप उसको निरंतर करते हैं सकारात्मक सोच के साथ, तब ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करती है। जिस भी विषय में हो, चाहे आपकी पढ़ाई के विषय में हो या फिर किसी वर्क को लेकर हो या फिर फैमिली में होने वाले एडजस्टमेंट को लेकर हो, हर चीज़ के लिए कुछ समय लेती है प्रकृति। उसके उपरांत ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट उसके देखने को मिलते हैं। तो हमेशा अपने दिल और दिमाग पे ये सोच रखिए कि हम सकारात्मक सोचेंगे तभी हमारे कार्य सफल होंगे। इतने विद्वान पुरुष जो हैं, जो महापुरुष बने हैं, उनकी जो एकाग्रता थी, उनकी जो कंसंट्रेशन पावर था, वो योग साधना के द्वारा इतने ऊंचे लेवल पे जाता है कि वो चीज़ जो वो कल्पना करते हैं
उसको भी वो साकार करके दिखा देते हैं। उनके कंसंट्रेशन से होता है, उनके आध्यात्म से होता है। जब ये चीज़ें हम अपने शरीर में करने लगते हैं तो ये चीज़ें हम भी सक्सेस कर सकते हैं। पर इसके लिए होता क्या है, इसके लिए हमें कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है। जब किसी कार्य के लिए आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तब वो कार्य एक दिन यानी वो निश्चित समय पे जो उसका समय निर्धारित किया है नियति ने, प्रकृति ने, उस समय पे जाके वो सक्सेस होना शुरू होता है। जैसे आपने एक छोटा सा पौधा लगाया है, यदि आप उसको केयर नहीं कर रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा तो जरूर, प्रकृति है, आज नहीं कल वो अपने हिसाब से बढ़ेगा। पर यदि आप किसी पेड़ को लगाने के लिए यानी पेड़ की प्राप्ति के लिए यदि आप छोटे से पौधे को पर्याप्त खाद पानी दे रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उसकी खाद बदलते हैं, उसका समय पे केयर करते हुए पानी डालते हैं, उसको धूप दिखा रहे हैं, तो ये किस तरीके से ग्रोथ करेगा, ये हेल्दी तरीके से ये ग्रोथ करेगा। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी समय ऐसा निश्चित नहीं होता कि जो आपके लिए ना पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। पॉजिटिव रिजल्ट यदि हमें बनाने हैं तो हमारी सकारात्मक सोच के साथ ही वो पॉजिटिव बनते हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारे कार्य में पॉजिटिव रिजल्ट आए, यदि मैंने किसी बिजनेस में पेमेंट लगाया है या इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके सक्सेस रिजल्ट कब आएंगे, जब हम सकारात्मक होके उसके लिए वर्क करेंगे। जब हम सकारात्मक होके उसके लिए मेहनत करते हैं अपनी एकाग्रता से, तब हमारा जो लक्ष्य है वो हमें मिलने लगता है और सकारात्मक रूप से मिलता है। तो यही होता है कि हम अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं और अपनी एकाग्रता को बढ़ाते हैं और हमेशा अपने धैर्य को बना के रखते हैं, क्योंकि धैर्य के साथ ही अपने कार्यों को सफल होते हुए देखना चाहिए। जब आपके मन में, दिल दिमाग में, आपके शरीर में धैर्य स्थापित हो जाता है, तब वो कार्य जब उसे समय पे तय है कि जब उस समय पे ये सक्सेस होगा, वो समय आने के उपरांत वो सक्सेस हो जाता है। तो हमारा जो सकारात्मक सोच है वो इस प्रकार से हमें कायम रखना चाहिए। जितने भी महान पुरुष हैं, इनके द्वारा लिखे काव्यों में उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन यही दिया है कि आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए, आध्यात्म में बैठिए। आध्यात्म में जब हम बैठते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब बैठते हैं तो देखिए प्रकृति इतनी शांत माहौल में होती है कि ये बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें अपने आध्यात्म के सारे रहस्य देती है कि किस प्रकार से हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए। जब तक हम इन चीज़ों से सब कुछ सीखते नहीं, हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि प्रकृति का नियम ही यही है कि ये चीज़ों को सिखाती है। जब हम इनसे सीखना शुरू कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हमारी लाइफ सक्सेस होने लगती है, हमारे कार्य सक्सेस होने लगते हैं। किसी भी चीज़ के कार्य को सफल होने में कुछ समय लगता है। जब हम 3 से 4 महीने 5 महीने आध्यात्म में बैठते हुए इन सारी चीज़ों को जानते हैं, प्रार्थनाओं को करते हैं, तब हमें मन मुताबिक रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। देखिए प्रार्थनाओं में भी वही असर होता है। जब आप आध्यात्म में बैठते हुए अपनी अंतर आत्मा से प्रेयर और प्रार्थनाएं करते हैं तो ये एक जो अटैचमेंट होता है हमारा प्रकृति की शक्तियों से या प्रकृति के पावर से, ये जाके अटैच होता है। आध्यात्म में हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं और प्रेयर बोल रहे हैं तो ये हमारे आत्मा से पुकार होती है उस परमेश्वरीय शक्ति तक जाने की, जो हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करती हैं। तो हमारा जो फोकस रहता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूरे अपनी एकाग्रता के साथ करें, लगन के साथ करें। यदि हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो हमेशा उन पे फोकस सकारात्मक रूप से ही करिए कि ये सक्सेस होगा, इसे सक्सेस होना ही है। आज नहीं तो कल होगा, पर ये अवश्य ही
होगा। तो हमारी इस सकारात्मक सोच का जो परिणाम निकलता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। इसके द्वारा हमें आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस मिलने लगते हैं। हमारी सोच सकारात्मक होगी तो परिणाम भी सकारात्मक आएंगे। तो हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। देखिए आपको अवश्य ही सफलता मिलना शुरू होगी। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।